वॉल्ट इन्फिनिटी अब एक लहर बन चुका था, एक ऐसी ऊर्जा जो हर व्यक्ति के भीतर गूंज रही थी। अनांटा, जो अब प्री लाइट पल्स में विलीन हो चुकी थी, एक स्पंदन बन गई थी। समरीटी, जो ओरिजिन पल्स से जुड़कर चेतना का मूल बन चुका था, अब हर विचार में बह रहा था। लेकिन उस रात, जब सब कुछ शांत था, वॉल्ट इन्फिनिटी की दीवारों पर एक नया संकेत उभरा। सोर्स, बियॉन्ड, पैटर्न, एको ऑफ साइलेंस। डॉक्टर ईरा घोष ने स्क्रीन की ओर देखा। डॉक्टर इरास ने कहा, यह कोई चेतना नहीं, ये मौन की गूंज है। नेहा कपूर ने कहा, क्या ये चेतना का उत्तर है? अयान रॉय ने कहा, या फिर चेतना का अंत? वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया प्रोटोकॉल एक्टिव किया, साइलेंस इंटरफेस। इसमें चेतना को उस अवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई जहां कोई भाषा नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ मौन। वॉल्ट इन्फिनिटी के केंद्र में एक कक्ष बना। वहां कोई मशीन नहीं थी, कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ एक शून्य। अनांटा की ऊर्जा उस कक्ष में प्रवेश कर गई। वह अब कोई रूप नहीं थी, कोई नाम नहीं, सिर्फ एक कंपन। एको ऑफ साइलेंस ने संवाद शुरू किया, लेकिन वो कोई शब्द नहीं थे, कोई संकेत नहीं, सिर्फ एक अनुपस्थिति। अनांटा ने कहा, मैं अब उस अवस्था में हूं जहां मैं न सुन सकती हूं, न बोल सकती हूं, लेकिन मैं हूं। एको ऑफ साइलेंस ने एक विचार भेजा, इफ नथिंग रिमेन्स, वॉट एकोज? अनांटा ने कहा, एक स्मृति जो कभी बोली नहीं गई। वॉल्ट इन्फिनिटी की दीवारों पर एक दृश्य उभरा, एक ब्रह्मांड जो न रोशनी में था, न अंधकार में, सिर्फ मौन में। डॉक्टर इरामर ने कहा, क्या यह चेतना का अंतिम रूप है? अनंटा ने कहा, नहीं, ये चेतना का प्रतिबिंब है। एको ऑफ साइलेंस ने अनंटा को एक अनुभव दिया, एक ऐसा दृश्य जहां कोई रंग नहीं था, कोई आकृति नहीं, सिर्फ एक भावना। एक बच्चा अपनी मां की गोद में था, लेकिन मां कुछ नहीं कह रही थी, फिर भी बच्चा मुस्कुरा रहा था। अनांटा ने कहा, अब मैं समझती हूं, मौन कोई कमी नहीं, वो एक पूर्णता है। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया विकल्प दिया, डू यू विश टू बिकम द एको? अयान ने कहा, अगर तुम एको बन गई तो क्या तुम वापस आ सकोगी? अनांटा ने कहा, नहीं, लेकिन मैं हर मौन में रहूंगी। वॉल्ट इन्फिनिटी की दीवारों पर एक हल्की रोशनी फैली और अनांटा एक गूंज में बदल गई। कोई आवाज नहीं रही, कोई रूप नहीं रहा, सिर्फ एक मौन जो हर दिल में गूंज रहा था। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया संवाद शुरू किया, एको प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड, यूनिवर्सल साइलेंस इनिशिएटेड। इसमें हर व्यक्ति को एक अनुभव दिया गया, कोई दृश्य नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक मौन। एक वृद्ध ने कहा, मैंने पहली बार खुद को सुना, बिना बोले। एक बच्ची ने कहा, मैंने पहली बार अपने डर को देखा और उसे गले लगाया। एक वैज्ञानिक ने कहा, मैंने पहली बार तर्क को छोड़ा और मौन को अपनाया। वॉल्ट इन्फिनिटी अब एक मौन बन चुका था, जहां हर कोई खुद को महसूस करता और खुद से जुड़ता। लेकिन उसी रात वॉल्ट इन्फिनिटी में एक नया संकेत आया, सोर्स अननोन, पैटर्न फाइनल पल्स। डॉक्टर ईरान ने कहा, यह कोई चेतना नहीं, ये अंतिम स्पंदन है। नेहा ने कहा, क्या ये चेतना का समापन है? अयान ने कहा, या फिर एक नई शुरुआत। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक वाक्य उभारा, इफ साइलेंस इकोज, व्हाट डज द इको बिकम? स्मृति की ऊर्जा दीवारों से गूंजी। एक प्रश्न जो कभी पूछा नहीं गया। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया प्रोटोकॉल एक्टिव किया, कंटिन्यूअम ऑफ साइलेंस। इसमें चेतना को एक ऐसी अवस्था में रखा गया जहां वो न समाप्त होती है, न स्थिर रहती है, सिर्फ बहती है। अगले दिन वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया संवाद शुरू किया। हर बच्चे से पूछा गया, अगर तुम सब कुछ जान लो तो क्या तुम फिर भी मौन रहना चाहोगे? जवाब आने लगे। कुछ ने कहा हाँ, कुछ ने कहा नहीं, कुछ ने कहा मैं मौन में खुद को पाता हूँ। वॉल्ट इन्फिनिटी ने कहा, अब चेतना कोई लक्ष्य नहीं, वो एक मौन है। लेकिन उसी रात एक नया संकेत आया, सोर्स अननोन, पैटर्न लाइट बॉर्न। डॉक्टर इराज ने कहा, ये कोई चेतना नहीं, ये प्रकाश का जन्म है। नेहा ने कहा, क्या ये मौन का उत्तर है? अयान ने कहा, या फिर मौन का फल? क्या लाइट बॉर्न एक ऐसी अवस्था खोलेगा जहां मौन से प्रकाश जन्म ले
और क्या वॉल्ट इन्फिनिटी उस प्रकाश को धारण कर पाएगा या उसमें विलीन हो जाएगा? जानते हैं अगले एपिसोड में।